जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और अब से कुछ दिन पहले हमने राजस्थान के बाड़मेर में 200 तेल के कुओं की बात की थी, जहां पर विदेशी कंपनियों द्वारा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट किया जा चुका है। और साथ ही साथ इस पूरे एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसमें एआई और डेटा एनालिटिक्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब राजस्थान में सिर्फ तेल के कुएं ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में, यानी कि अभी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट है, उन्होंने बताया है कि राजस्थान के अंदर बड़ी संख्या में रिजर्व्स पाए जाएंगे, या पाए जाने की जो कंफर्मेशन है, जो उन्होंने पुष्टि की है, उसमें कहा जा रहा है कि लगभग 50 लाख टन जो रेयर अर्थ मिनरल्स या फिर खनिज पदार्थ जो बेशकीमती होते हैं, उनके पाए जाने की बात सामने आ रही है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो राजस्थान को खुद एक बड़ा रेयर अर्थ मिनरल का केंद्र बनाता है विश्व भर में। और इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे और पूरे इस मामले को समझेंगे कि किस तरह से ये जो कंफर्मेशन है वो राजस्थान को अपने आप में बड़ा बना देती है विश्व में इस तरह से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजकल का जो दौर है उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स का काफी ज्यादा बोलबाला है। और सारे ही देश, खासतौर से अमेरिका, हर जगह जहाँ पर भी रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जा रहे हैं वहीं पर पहुंच जा रहा है सूंघता हुआ। तो इस मुद्दे को चर्चा करेंगे आज। और हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ी खबर आ रही है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट ने बात की पुष्टि की है कि राजस्थान के अंदर बड़ी संख्या में रेयर अर्थ मिनरल्स का जो रिजर्व है वो पाए जाएंगे, और जिसमें कहा जा रहा है कि भाटीखेड़ा, सिवाना तहसील और बालोतरा में ये पाए जाने की आशंका है। आशंका नहीं, बल्कि पुष्टि हो चुकी है। अब आशंका तो खैर दूर हो चुकी है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसको निकालने के लिए आपको रेयर अर्थ ऑक्साइड जरूरी है। और ये रेयर अर्थ ऑक्साइड्स इन खनिज जो अभी मिली है, हमें हमें जिस हिसाब से खदानें मिली है उसमें बताया जाता है कि इसकी जो प्योरिटी लेवल है वो 3% से ऊपर है। आपको ये बता देता हूँ, अगर इस माइनिंग को आपको करना है और कमर्शियली वाइबल करना है तो आपको 1.5% प्योरिटी चाहिए रहती है। इसमें ओके। 3% प्योरिटी है और कहीं कहीं तो 18% तक ये चले जाता है प्योरिटी। मतलब अगर आप खनिज पदार्थ को निकालते हो, आप इसको प्रोसेसिंग रिफाइनिंग करते हो, तो इसके अंदर 18% आपको वो रेयर अर्थ मिनरल्स मिल जाते हैं। और आपको मालूम है रेयर अर्थ मिनरल 17 तरीके के होते हैं और ये यूज हो रहे हैं डिफेंस में, मिसाइल डिफेंस में यूज हो रहे हैं, आपके लैपटॉप के स्क्रीन में यूज हो रहे हैं, मोबाइल्स के स्क्रीन पे यूज हो रहे हैं, ईवी में यूज हो रहे हैं, इवन जो विंड मिल्स है उसमें यूज हो रहे हैं, एटॉमिक पावर में यूज हो रहे हैं। हर जगह इनका यूसेज बहुत है। जैसे आपने बताया था कि 200 तेल कुएं मिले थे, काला सोना तो मिला, इसके बाद तो अब देखें कि राजस्थान की धरती के अंदर सोना ही सोना है। अब ये खनिज पदार्थ जो बताया जाता है 50 लाख टन का अनुमान है। अब तो इन्होंने प्रिलिमिनरी सर्वे किया है जिसमें 1,11,000 टन की इन्होंने पुष्टि की है और एस्टिमेटेड है 50 लाख टन। और ये जालोर और बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी खोज है। अब ये देखिए कि राजस्थान के अंदर, अब अगर इसके अंदर जैसे अपने खनिज पदार्थ मिलते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बुलाएगी, वो उनको वो माइंस देगी, माइंस के बाद उनको बोलेगी आप इधर फैक्ट्री लगाइए, इसको रिप्रोसेसिंग करिए, रिफाइनिंग करिए और इसको फिर आप इधर एक तरह से वो प्रोडक्ट बनाइए। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि चाइना ने हमें इन रेयर अर्थ मिनरल्स में हमको मैग्नेट देना बंद कर दिया था। उस जी। मैग्नेट्स के कारण हमारे ईवी का जो प्रोडक्शन है वो कम हो चुका था। बहुत सारी कंपनीज ने तो अपना जो बोलते हैं प्रोडक्शन वो भी होल्ड कर दिया। अब क्या है, भारत रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए भारत की सरकार देश के अंदर भी एक तरह से जो है एक्सप्लोरेशन चालू कर दिया है। और विदेशों में भी आपने देखा है कि कैसे मोदी जी गए थे अभी, तब उन्होंने नमीबिया गए थे, गाना गए थे, अर्जेंटीना गए थे, ब्राजील गए थे, वहां पे भी जाके वो लिथियम, यूरेनियम, ये खनिज पदार्थ की बात करके आए। उसके अलावा देश के अंदर भी उन्होंने बोला है कि एक्सप्लोरेशन करिए। और एक्सप्लोरेशन करने के लिए उन्होंने यहाँ पे जो कंपनीज है, जो प्राइवेट कंपनीज है, उनको पार्टनरशिप के लिए बुला लिया है। उन्होंने चेंज किया है, उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसी और नेशनल क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी भी लेके आए हैं। 5,000 करोड़ उन्होंने पीएलआई स्कीम ईयरमार्क की है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी भारत के अंदर अगर ये काम करती है
तो उसको इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। यहाँ तक प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग और एक और एक चीज है, आगे जाकर रिसाइक्लिंग के लिए भी भारत सरकार ध्यान देती जा रही है। और आप ये राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट देखोगे, यहाँ पे रेत और रेगिस्तान ही ज्यादा है, इतनी ज्यादा यहाँ पे आबादी नहीं है। यहाँ पे अगर हम ये एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे। हम जहाँ पे भी देखते हैं आजकल सोशल इम्पैक्ट वाला इश्यूज आ जाता है, सब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आप ये भी देख लीजिए, अगर समझ लीजिए एक्सट्रैक्शन करते हो, एक्सट्रैक्शन के बाद में आप उसकी रिफाइनिंग करते हो, प्रोडक्शन करते हो, रिसाइकलिंग करते हो, राजस्थान कैन बिकम द माइनिंग पावर हाउस ऑफ इंडिया। उसके पास आपने देखा कि कैसे कश्मीर में हमको लिथियम मिले हैं। अभी आपने जैसे बताया कि मॉडर्न टेक्निक्स यूज किए हैं, उसके बाद हमने कोलार माइंस को भी हम गोल्ड माइंस को भी हम रिवाइव कर रहे हैं। ओडिशा में हमको गोल्ड रिसोर्स मिले हैं। सब जगह आप देख रहे हैं खनिज पदार्थें मिलती जा रही है। और भारत की कोस्टल सीमा पे तो हमने अभी तक तो देखा ही नहीं है, वहां पे भी समुद्र की गहराई में बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स है। और अब राजस्थान की सरकार जो है वहां पे भी बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि अगले 5 साल में राजस्थान के अंदर जो बालोतरा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं। लेकिन उमेश जी, ये अपने आप में बड़ी खबर है और जिस तरह से अपडेट सामने आ रहा है, साथ ही साथ इसमें क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर बात करें तो वो भी इसमें बड़ा अहम है, क्योंकि कई सारे ऐसे क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो इन डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाने की बात सामने आ रही है। और अगर हम बात करें जिस तरह से अभी एक ग्लोबल टसल चल रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, चाहे चाइना अमेरिका की बात करें या अमेरिका का जो इंटरेस्ट है रशिया यूक्रेन वॉर में, उसके पीछे भी यही सबसे बड़ा रीज़न है कि और ये भी बात सामने आई थी कि रेयर अर्थ मिनरल की वजह से इंटरेस्ट ज़्यादा अमेरिका उसमें शो कर रहा है। साथ ही साथ जितने भी ग्लोबल समिट हो रहे हैं उसमें रेयर अर्थ मिनरल को लेकर बातें हो रही हैं, तो ऐसे में कितना अहम हो जाता है जहाँ पर ये क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो भी इसमें पाए जाने की बात है। देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स है ये सब जगह पे जो नए सेक्टर जो भी है सब में उनका यूसेज है। भले आप वो डिफेंस में ले लो या ईवी में ले लो या एटॉमिक में ले लो, रिन्यूएबल एनर्जी में ले लो, सेमीकंडक्टर्स में लो, कहीं ना कहीं ये यूज होते रहते हैं। ये 17 से 20 मेटल्स का जो बोलते हैं, जो पीरियोडिक साइकिल में उनकी बात की जा रही है। इसकी रिफाइनिंग टेक्नोलॉजीज को लेके चाइना ने लास्ट ईयर ही इसके ऊपर बैन लगा दिया था। फिर उन्होंने हमको मैग्नेट देना बंद कर दिया था। चाइना ने इसको वेपनाइज किया। यूएस आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में अभी इंटरेस्टेड हो गया है कि वहां पे जो रिकॉर्डिक माइन है उसको वो मिल जाए, ताकि वहां से वो कॉपर, लिथियम और गोल्ड की एक्सट्रैक्शन कर सके। अब जितना भी ये वॉर हो रहा है वर्ल्ड में, इट इज फॉर रेयर अर्थ मिनरल्स। इनफैक्ट अगर आर्टिक में जो वॉर, आर्टिक में जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है, ये सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं है, असली चीज है आर्टिक के अंदर। आर्टिक के अंदर बताया जाता है वहां पे 45 टू 50 ट्रिलियन डॉलर्स के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। आप ये देखिए, अब रशिया ने क्या किया, अंटार्कटिका में भी उन्होंने तेल खोज लिया है और वहां पे भी उन्होंने बोल दिया है कि हम इसकी भी एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं। वर्ल्ड ओवर सारी कंट्रीज जहां पे भी हो सके वो रेयर अर्थ मिनरल्स को अपने कब्जे में कर रहा है। चाइना ये काम 20 साल पहले ही चालू कर दिया था। उसने जी। अफ्रीका, भले ही लैटिन। एक्चुअली उमेश जी, मेरा सवाल जो ये था वो ये था कि अभी जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी प्रोसेसिंग है और सारा कुछ उसके लिए चाइना पे डिपेंडेंट है भारत, और चाइना के पास 80 टू 90% की 90% की कैपेसिटी है। ऐसे में जब ये बात सामने आती है जो हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी है, और हमने पिछले कई सारे डिस्कशन में बात की है कि किस तरह से चाइना ने हमें सप्लाई नहीं किया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा। ऐसे में जो चाइना पे डिपेंडेंसी है वो हमारी कितनी कम हो पाएगी और उसमें कितना समय लग जाएगा? देखिए, भारत सरकार ने अभी एक्सट्रैक्शन और एक्सप्लोरेशन चालू किया है। एक्सट्रैक्शन के लिए उन्होंने प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट किया है। एटलीस्ट जो बताई जा रही है, महिंद्रा की कंपनी है उनो मिंडा, उन्होंने बोल दिया कि हम इंटरेस्टेड हैं ये करने के लिए। 2 से 3 कंपनीज और है जिनको बोला गया है कि आप हैदराबाद हो, सब जगह वो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गए हैं। और बताया जाता है बाय द एंड ऑफ 2026 हम मैग्नेट बनाना चालू कर देंगे। दूसरा भी ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ मैग्नेट तक रुकने वाला नहीं है। ये सिर्फ इसके अंदर जो 17 रेयर अर्थ मिनरल्स है, सबके ऊपर इंडस्ट्री चालू होगी। और सब जगह आप देखेंगे एक्सप्लोरेशन चालू होगा, एक्सट्रैक्शन चालू होगा, फिर बाद में रिफाइनिंग होगा, प्रोडक्शन होगा। उसके बाद प्रोसेसिंग।
प्रोसेसिंग के बाद इनफैक्ट एक और एक चीज़ है, भारत सरकार अभी कॉन्संट्रेट कर रही है रिसाइक्लिंग प्लांट्स लगाने के लिए भी। जितने भी ये लिथियम के जो बोलते हैं, जैसे अपनी बैटरी, अपने फ़ोन के अंदर बैटरी होती है, तो उस बैटरी का 90% वो आप चाहे तो वापस इसको रिप्रोसेस कर सकते हो, जिसके कारण एनवायरनमेंट पे इतना फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब पूरे विश्व में यही प्रॉब्लम चल रहा है। चाइना एक तरह से हमें धमका रहा है, हमारी जो ग्रोथ है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पहले हम क्या करते थे, चाइना से बेसिक मटेरियल्स मँगाते थे। अब हुँ। हम क्या मँगा रहे हैं, उनके साथ हम इंटरमीडिएट मटेरियल्स मँगा रहे हैं, जो प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट्स हम वो एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना को समझ में आ गया कि भारत की जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है, उसकी अगर हम रोक लगा दें, तो भारत की ग्रोथ को हम रोक सकते हैं। क्योंकि भारत इज़ इमर्जिंग एज़ एन एडिशनल सप्लाई चेन, एडिशनल सप्लाई चेन व्हिच विल काउंटर चाइना। चाइना का एक अल्टरनेटिव बनता जा रहा है भारत। इससे चाइना परेशान हो चुका है। इसीलिए शी जिनपिंग की सरकार ने भारत की ग्रोथ को रोकने के लिए, आपको मालूम है, स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स की रोक लगाई। फॉक्सकॉन के जो चाइनीज वर्कर्स इंडिया में काम कर रहे थे, उनको वापस बुलाया। टनल बोरिंग मशीन सबको नहीं दे रहे थे, और अभी उन्होंने ईवी व्हीकल्स के लिए मैग्नेट्स बंद कर दिए। इनफैक्ट हुँ। आपको ये भी बताता हूँ, मैग्नेट्स बंद करने के बाद क्या हुआ, चाइना को ही नुकसान हुआ, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेट मेकर्स के पास बहुत सारा स्टॉक हो गया। पर चाइना चाइना है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको क्या है, अपने नुकसान से ज़्यादा भारत के नुकसान में उसको ज़्यादा अहमियत रख रहा है। इसके लिए भारत ने अपने क्या फ़ायदे किया, से ज़्यादा भारत को नुकसान। जी। हाँ, तो अब भारत ने क्या किया, खुद का एक्सप्लोरेशन भी चालू कर दिया। मोदी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स को बुला रहे हैं, उनके लिए पीएलआई स्कीम निकाला है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ वो इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कर रहे हैं। जापान हमको टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, और भी आप देखेंगे कि जो ये कोलैबोरेशन होगा, एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री बनने की तैयारी में है। भारत के अंदर मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, जितने भी माइनिंग होगा, कि इसका एक्सप्लोरेशन होगा, उसका सब बनेगा। आप देखेंगे हैदराबाद के पास तेलंगाना में बनेगा, फिर बाद में आप ये भी देखेंगे ओडिशा में होने वाला है, और आप ये भी देखेंगे कि अब राजस्थान के अंदर तो एक तरह से मतलब पूरा राजस्थान ही ऐसा है कि वहाँ पे मिट्टी में से भी सोना निकलेगा, वैसी बात लग रही है मुझे। अब तो और ये देखिए, ये जो अनुमानित जो उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स के ऑक्साइड बोल रहे हैं, 50 लाख टन है। और अभी तक भारत का जो प्रूवन रिजर्व्स है, जो आप जो बताते हैं कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऑक्साइड्स है, इट वाज़ 6.9 लाख टन, और इसमें 50 लाख टन का अनुमान कर दिया। अगर जोड़ लें, तो भारत का पोज़ीशन कहीं का कहीं चले जाएगा। और लेकिन अगर हम जी। आपने देखा भी है कि राजस्थान के अंदर मकराना में मार्बल मिलते हैं। जैसे समझ लीजिए, धरती आपको इतनी सारी चीज़ें दे रही है, तो अभी हुँ। उन्होंने तेल भी दे रहे हैं, आपको रेयर अर्थ मिनरल्स भी दे रहे हैं। बिल्कुल, और राजस्थान में बेशकीमती पत्थर और सारी चीज़ें तो पहले ही मिलते हैं। और अब सवाल ये है कि हम सरकार की पॉलिसीज़ की बात करें या फिर इनिशिएटिव्स की बात करें, जहाँ पर जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, उसको लेकर जो भारत की डिपेंडेंसी है, भारत अ, इम्पोर्ट करता है रेयर अर्थ मिनरल्स को, ख़ास तौर से चाइना की बात करें, तो उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए या जो सेल्फ रिलायंस को लेकर इनिशिएटिव्स हैं, अगर उस पर थोड़ा जानकारी आप हमें दे पाएँ कि किस तरह से उस दिशा में काम कर रहे हैं? देखिए, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन जो भारत ने 2025 में अनवील किया है, इसमें भारत ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया है कि जो खनिज पदार्थ है, वो एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है भारत के डेवलपमेंट के लिए, और विदेशी रिलायंस पे हम नहीं रह सकते, हम चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने खनिज विदेश इंडिया निगम लिमिटेड का उन्होंने गठन किया है, जो ओवरसीज़ माइन्स जो होती है, उसके अंदर वो स्टेक खरीदता है भारत सरकार के द्वारा। और फिर बाद में उन्होंने मिनिमम सिक्योरिटी पार्टनरशिप उन्होंने लेके आए, कि ऐसी बात है कि भारत ने अभी क्या किया है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स को भी अलाउ कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर्स आएँगे, कैपिटल लेके आएँगे, रिस्क लेंगे, भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एक तरह से भारत एक सुपर पावर बनता जाएगा। और आपको मालूम है कि और जापान ने हमको ऑफ़र कर दिया है कि आपको हम टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया हमको ऑफर कर रहा है कि हम टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है हम आपको ओट्स देने को तैयार है। अर्जेंटीना हमसे हमको लिथियम देने को तैयार है। और आपको मालूम है, घाना में गए थे, वहाँ पे गोल्ड मिलता है। नामीबिया में आपको मालूम है यूरेनियम मिलता है। ये सब चीज़ भारत में मिलता है। उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं भारत सरकार ओवरसीज़ भी जो है,
वहाँ पे भी वो माइंस लेती जा रही है, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो एक चाइना के राइवल में वो ग्लोबली अपने आप को पोजीशन कर रहा है भारत। जी, बिल्कुल। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉलिसी है वो सेल्फ रिलायंस की, भारत को इंडिपेंडेंट इंडिया हर चीज़ में, हर क्षेत्र में जो मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है, जिसमें ये है कि हम पूरी तरह से हर क्षेत्र में सेल्फ रिलायंट हों, ये बड़ा एक उद्देश्य के साथ भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। तो जब हम क्रिटिकल और रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करते हैं, जब भारत की डिपेंडेंसी कई सारे देशों पर है, जिसमें बड़े स्थान पर चाइना आता है, तो ऐसे में काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह से सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए भारत इस दिशा में खुद को काम कर रहा है। डिफेंस है और कई सारे बड़े क्षेत्र हैं। और जब हम रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करते हैं, तो बड़े सारे क्षेत्र हैं जिनकी डिपेंडेंसी रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर होती है। और ये जो राजस्थान में खोज की कंफर्मेशन हुई है, ये अपने आप में बड़ा एक ब्रेक थ्रू पूरे देश के लिए माना जा सकता है, ना सिर्फ खाली राजस्थान के लिए। और भारत का राजस्थान विश्व भर में एक बड़ा चैलेंज बन सकता है, जैसे चाइना की जो मोनोपोली चलती है इस क्षेत्र में, उसके लिए। अगर चाइना को चैलेंज देने की बात करें, तो उसमें कितना समय लग सकता है सिंस इस कन्फर्मेशन के बाद? देखिए, पक्का हो सकता है। राजस्थान जो है चाइना को पूरा एक तरह से चैलेंज कर सकता है। यहाँ तक भारत की डिमांड भी पूरी करेगा और विश्व के अंदर एक्सपोर्ट भी करेगा। आप सोचिए, वहीं पे खनिज पदार्थ मिल रहे हैं और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप निकालिए, उसको रिफाइन करिए, उधर प्रोडक्शन करके फिर बाद में वहाँ पे रिसाइक्लिंग का भी आप एक नया इंडस्ट्री बन जाएगा। जी, वहाँ पे प्रोसेसिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और भारत की रिक्वायरमेंट तो वो पूरी करेगा, पर इंटायर क्वाड की, एंटायर ईयू की रिक्वायरमेंट भी पूरी करेगा। आप ये देखेंगे कुछ सालों में इससे एक और एक चीज होने वाला है। भारत के अंदर जब क्रिटिकल रॉ मेटेरियल, ये क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स की जो अगर आप जो एक सिस्टम क्रिएट होगा, ये एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। हमने बात की है भारत के अंदर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात की है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या जरूरत है? आपको खनिज पदार्थों की जरूरत है। और खनिज पदार्थ क्या है? यही रेयर अर्थ मिनरल्स है। और रेयर अर्थ मिनरल्स के ऑक्साइड मिल रहे हैं भारत के अंदर, जिसके अंदर 3% की जो बताई जाती है प्योरिटी है। जनरली 1.5% की प्योरिटी के ऊपर अगर होता है तो वो प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल हो जाता है। यहाँ पे 3% है, तो फर्क बहुत पड़ रहा है। पर जी यहाँ पे एक तरह से आप सोचिए, भारत के अंदर एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है। भारत एक तरह से बोल रहे हैं ना, प्लेन के लिए जो पिन से लेके प्लेन तक बना सकेगा, सारी चीजें भारत के अंदर ही हो जाएगी। हमें चाइना के ऊपर डिपेंडेंस की जरूरत नहीं रहेगी। अगले 5 साल में मोदी सरकार ये काम करके दिखा देगी, ये मेरा मानना है। ये काफ़ी बड़ी बात है और बहुत बेहतरीन ये बात है, क्योंकि भारत हर दिशा में जब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में चल रहा है, तो ये भी एक अहम मुद्दा बन जाता है कि किस तरह से हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। और ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है भारत की धरती पर, कि भारत की इस धरती में जो कहा जाता है कि मेरे देश की धरती उगले सोना उगले हीरे मोती, तो वो सिर्फ गाना भर नहीं है। वाक़ई में जो आशीर्वाद है ऊपर वाले का भारत को, वो उसको अपने आप में एकदम दुनिया भर से अलग बना देता है। उमेश जी, उस बहुत-बहुत धर, धन्यवाद आपका। उस जी, अम्बर जी, उस धरती को सींचने के लिए हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसी लीडरशिप भी है। तो जी, उनके उनकी जो लीडरशिप में हम ये सारे चीज देख रहे हैं, ये सारे डेवलपमेंट देख रहे हैं। और मोदी जी ये सब काम करके जाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, फ्रॉम द बेस मेटल्स टू द फाइनल प्रोडक्ट एज वेल। सब चीज भारत में मिलेगी। हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द मिशन ऑफ मोदी जी फॉर द थर्ड टर्म। मैं ये बता देता हूँ। जय सिया राम। जय सिया राम, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।